बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आप या कोई आपका दोस्त रिश्तेदार उम्रा पे जाना चाहता है और वो बिल्कुल वैसे सोच रहा है जैसे पहले उम्रा का सारा रूल्स सिस्टम हुआ करता था, तो भैया गलत सोचते हैं। सारे रूल्स बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, हमारे पास 3 महीने का टाइम होता था। हम जब वीज़ा लगवाते थे तो उसके बाद हमारे 3 महीने स्टार्ट हो जाया करते थे। आप 3 महीने के अंदर सऊदी अरब में एंट्री ले सकते थे, और अगर 3 महीने गुजर जाते हैं तो उसके बाद आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं ले सकते थे। आप बिल्कुल इसी तरह से वो जो 3 महीने का टाइम था वो अब 1 महीने में बदल चुका है। जी हाँ, जब आप उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर सऊदी अरब में एंट्री देना होती है। अब आपको दोनों एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो आपने जनवरी के महीने में वीज़ा लगवाया, तो पहले क्या होता था, आप जनवरी के महीने में भी जा सकते थे, आप फरवरी के महीने में भी जा सकते थे, आप मार्च के महीने ख़त्म होने तक सऊदी अरब के अंदर एंट्री दे सकते थे, और उसके बाद वहां पे आपके पास 3 महीने का टाइम होता था। और उसके बाद आपके पास उम्रे का वीज़ा होता था, वो 7 दिन का है, वो 15 दिन का है, वो 21 दिन का है, जितने भी दिन का होता था आप वहां पे रहते थे, और टोटल आपका सऊदी अरब रहने का दुरानिया भी 3 महीने का ही होता था। और बिल्कुल दोस्तों, अब ये बदल चुका है, थोड़ी सी तब्दीली हुई है। अब आपका सऊदी अरब एंटर होने का टाइम 1 महीना है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर रहने का टाइम वो 3 महीने की है। बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि नहीं, अब हमने 1 महीने के अंदर जाना है और 1 महीने के अंदर ही वापस आना है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जनवरी की 1 को वीज़ा लगा, आपने जनवरी के अंदर ही एंट्री देनी है। अगर फरवरी स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप सऊदी अरब के अंदर नहीं जा सकते। 1 महीना गुजर जाने के बाद आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा, आप एंट्री नहीं ले सकते, आपको नया वीज़ा लगवाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो कि रूल्स की सख्ती को जाहिर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर होटल बुकिंग लाजमी होती है, आपने ट्रांसपोर्ट को बुक करवाना होता है, नुस्ख एप्लीकेशन या बाकी जो एप्लीकेशन जो आपकी अपॉइंटमेंट्स लेती हैं उन पे भी आपने अपॉइंटमेंट्स करवानी है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि रश को कंट्रोल किया जा सके। आप जानते हैं कि सर्दी के महीने जब सऊदी अरब में स्टार्ट हो जाते हैं तो उम्रा ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस तादाद को कंट्रोल करने के लिए ये सब नए रूल्स बनाए गए हैं। जब उम्रा का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो पहले 5 महीने में तकरीबन 40 लाख वीज़े इशू किए जा चुके हैं, और अब ये रिकॉर्ड बन चुका है कि पहले से कहीं ज़्यादा लोग उम्रा करने आते हैं, और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का घर ज़रूर देखे, और देखना भी चाहिए। यकीन कीजिए, उससे बेहतरीन मुक़द्दस जगह दुनिया में कोई नहीं है। जैसी फीलिंग्स आपकी वहाँ पे होती हैं दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं होती। लेकिन अजीब बात है, हम यहाँ पे कुछ और सोच के जाते हैं और सऊदी अरब के रहने वाले इन चीज़ों के बारे में किसी और तरह से सोचते हैं। कुछ सऊदी अरब के रहने वालों का ये भी कहना है कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके एक महीना कैसे रह लेते हैं। उम्रा करने में तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं, उसके बाद क्या करते हो यहाँ पे? आप लोग बार बार उम्रा करते हो, आप मदीना में जाते हो, वहाँ पे 10 दिन रहते हो, 8 दिन रहते हो, ज़ियारतें करते हो, उम्रा करने आए हो, उम्रा करके चले जाओ। ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन दोस्तों, ये तो अपने अपने यकीन की बात है, ये तो अपने अपने खुलूस की बात है। लेकिन ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका वीज़ा लग चुका है तो जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक ये नए रूल्स लागू हो चुके होंगे। आपने 1 महीने के अंदर एंट्री देनी है, और 1 महीने के अंदर एंट्री देके वहाँ पे आपके पास टाइम 3 महीने का ही है। और साथ आपको बताता चलूँ कि इसमें ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो आप उम्रा नहीं कर सकते, अगर आप किसी काम पे वीज़ा पे हैं तो आप उम्रा नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।